नमस्कार। साइटिका पेन में राहत देने के लिए आज हम कुछ और नए अभ्यास आपको बताते हैं। इन अभ्यासों को करने से साइटिका का पेन, कूलों का दर्द, नितंबों का दर्द दूर होता है, राहत मिलती है और हमारे पैरों की मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान होती है। हम अपने आसन पर सबसे पहले लेट जाते हैं और अपने शरीर को दीवार के सहारे ले जाते हैं, दीवार के पास ले जाते हैं, सरकाते हुए बिल्कुल दीवार से चिपका देते हैं और अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठाते हैं। हमारे नितंब दीवार से टच हो जाएं, इस प्रकार हम इतना नज़दीक चले जाते हैं और अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे सीधा खड़ा करते हैं और इस अवस्था में हम 2-3 मिनट 5 मिनट अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए, पैरों को ऊपर सीधा रखते हुए आराम से लेटे रहते हैं। हमारे नितंब दीवार से मिले हुए हैं, हमारे पैर पिंडलियां दीवार से मिली हुई हैं, एड़ियां हमारी दीवार से मिली हुई हैं। इस अवस्था में हमारे रीढ़ की हड्डी, जो नीचे का भाग है, जहाँ से साइटिका का पेन नस दबने के कारण शुरू होता है, उसको अपने स्थान पर लाने में यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। इस अभ्यास को करते समय सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जितनी देर आप आसानी से लेट सकते हैं, उतनी देर इस अभ्यास में आसानी से लेटे रहें। जब आप कोई परेशानी महसूस करें तो धीरे से पैरों को मोड़कर साइड से करवट लेकर आप इस अभ्यास से बाहर आ सकते हैं। कई बार पैर की पिंडलियों में क्रैम्प आ जाते हैं। उस स्थिति में भी यह अभ्यास क्रैम्प को दूर करने में बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। कमर के दर्द को भी यह अभ्यास राहत प्रदान करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, रीढ़ की पूरी हड्डी को मजबूती मिलने से गर्दन, कंधे, कमर, नितंब, जांग, पिंडलियां सभी को आराम मिलता है। तीन से 4 मिनट, 5 मिनट इस अभ्यास को करें। आप कुछ ही दिनों में इन अभ्यासों को करने के पश्चात राहत महसूस करेंगे। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास से बाहर आना चाहें तो अपने पैरों को नीचे सरकाएं और साइड से करवट लें।
और धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेकर बैठ जाएं। इस प्रकार इस अभ्यास को आप करेंगे। सिमिलर अभ्यास हम लेटकर, कुर्सी रखकर या बेड के सहारे भी करेंगे। हम अपने आसन पर लेट जाएंगे, एक कुर्सी रखेंगे या बेड के पास लेटेंगे और अपने पैरों को ऊपर उठाकर बेड के ऊपर रखेंगे या कुर्सी के ऊपर या सोफे के ऊपर रखेंगे, नितंब आपके नीचे जमीन पर। इस अवस्था में भी थोड़ी देर हम लेटे रहेंगे, 2-3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप आराम से लेट सकते हैं उतनी देर इस अवस्था में लेटें। अब हम अपनी एड़ियों को बेड पर मिलाते हुए अपने नितंबों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसी अवस्था में रोकेंगे। धीरे से नितंबों को नीचे लाएंगे तो हमारे पैर की एड़ियाँ ऊपर उठेंगी। इस अभ्यास को हम 7 से 8 बार दोहराएंगे। कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, नितंबों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और वापस नीचे लाएंगे। सात से 8 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। पिंडलियों पर जोर डालते हुए नितंबों को ऊपर डालें और रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए नितंब ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नितंब नीचे। इस अभ्यास को करने से भी हमको साइटिका के पेन में और कूलों के दर्द में राहत मिलती है। इसके बाद धीरे से अपने पैरों को मोड़ते हुए, साइड से करवट लेते हुए हम आराम से बैठ जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए हम लेट जाते हैं और पेट के बल आ जाते हैं। दोनों हाथों को नीचे रखते हैं, बायां हाथ ऊपर उठाते हैं, सामने रखते हैं, सिर के ऊपर ले जाते हैं और हम धीरे से बाएं हाथ को कंधे के साथ ऊपर उठाएंगे, छाती को ऊपर उठाएंगे और दायां पैर ऊपर उठाएंगे। इस अवस्था में 10 तक गिनती गिने और रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे धीरे पैर और हाथ नीचे लाएंगे। अब यह अभ्यास दूसरे हाथ और दूसरे पैर से करेंगे। दायां हाथ आगे ले जाते हैं, दाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं, छाती को ऊपर उठाते हैं और बायां पैर ऊपर उठाते हैं। 10 तक गिनती गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान रहे हमारे पैर का घुटना एकदम सीधा, पंजा खिंचा हुआ, हाथ की कोहनी सीधी, हथेली पंजा खिंचा हुआ और धीरे धीरे नीचे लाते हैं और मकर आसन में विश्राम करते हैं।
इस अभ्यास को दोनों हाथ और दोनों पैरों से भी करेंगे। हनुमान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, शरीर को रोकेंगे, 10 तक गिनती गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों पैरों को नीचे लाएंगे और साइड से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। इस प्रकार ये अभ्यास साइटिका के पेन में, कमर के दर्द में, कोलों के दर्द में और नितंबों के दर्द में बहुत ही लाभकारी व्यायाम है। यदि आप इनको नियमित रूप से करेंगे तो आपको होने वाले दर्द में पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। ये अभ्यास हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं और रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलने से हमारे नितंब, जांघ, कूल्हे, कमर, कंधे और गर्दन सब मजबूत होती हैं, सभी का दर्द दूर होता है और पर्याप्त आराम मिलता है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा सरल शब्दों में आपको बताए जा रहे अभ्यासों की प्रैक्टिस आप नियमित रूप से कर रहे होंगे और इनका आपको लाभ भी मिल रहा होगा। हम आप इससे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों में भी शेयर करें, जिससे वे भी इन योगाभ्यासों का लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।